भगवद गीता के 8वें अध्याय में लिखा है, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यज्यत यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जिस जिस भाव को विचारता हुआ भगवान ने कहा जीव शरीर छोड़ता है, जब तक उसको दूसरा जन्म नहीं मिलता तब तक वो उसी भाव से भावित रहता है। लोग क्या करते हैं कि मकान तो अपना बना लेते हैं, बढ़िया, गाड़ी भी खरीदने वाले पैसा है तो बढ़िया खरीद लेते हैं, सोने की अंगूठियां, कंगन और चैनें भी बढ़िया खरीद लेते हैं, परंतु कपड़े, गहने, घर, गाड़ी बढ़िया करते करते अपना स्वभाव बिगाड़ देते हैं। परिणाम ये आता है कि कपड़े, गहने, गाड़ी, मकान कुछ साथ नहीं जाता, पर इनको पाने में जो अपना स्वभाव बिगाड़ा वो साथ चला जाता है और उससे अगला जन्म बिगड़ जाता है। तो समझदारी क्या है? सत्संग में आकर अपने स्वभाव को साध लेना। ये आप लोग इतनी देर तक बैठते हो, कैसे बैठते हो? ये अनजाने में ही स्वभाव सध जाता है और शांति से इतनी देर बैठे रहते हैं। ये सच में साधारण उपलब्धि नहीं है और साधारण आदमी तो बैठ भी नहीं सकता। भले आप में से किसी के पास करोड़ों रुपया न भी हो, पर मैं आपको साधारण नहीं, असाधारण बुद्धि का धनी मानता हूं कि सत्संग में इतनी तपस्या करते हुए शांति से बैठे रहते हैं। ये साधारण आदमी का काम नहीं है। असाधारण ईश्वर के मार्ग पर चलना साधारण आदमी का काम हो भी नहीं सकता ना। शबरी साधारण थोड़ी थी। उस समय शबरी को लोगों ने नहीं जाना। एक आदमी ने एक कॉलेज में फंक्शन था, होते ना कार्यक्रम स्कूलों कॉलेजों में, कई सुनने जैसी बात है। फंक्शन था तो एक आदमी ने लेक्चर किया, कोई बड़ा अफसर था। उसने कहा कि वे लोग कितने भाग्यशाली रहे होंगे जो रामकृष्ण परमहंस के चरणों में बैठे होंगे, या गुरु नानक देव जब थे तब उनके चरणों में बैठे होंगे प्रणाम करके, वे लोग कितने भाग्यशाली होंगे। तो कॉलेज के ही एक विद्यार्थी ने खड़े होकर कहा, साहब बुरा ना मानो तो एक बात कहूं? बोले हाँ कहो। आप कहते हो कि वो लोग भाग्यशाली थे जो रामकृष्ण के चरणों में बैठे होंगे, क्या आपको आज कोई भी एक ऐसा महापुरुष रामकृष्ण जैसा नहीं दिखता कि उनके चरणों में जाकर आप भी बैठो? आप भी तो भाग्यशाली हो सकते हो। क्यों आपको कोई ऐसा बुद्ध पुरुष नहीं दिखता? दिखता नहीं या आपकी बुद्धि मानने को तैयार नहीं है? अगर आपकी बुद्धि मानने को तैयार नहीं तो आपको अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए और ऐसे किसी जागृत महापुरुष के चरणों में जाकर बैठना चाहिए। मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूं। कलकत्ता में गुरुदेव का सत्संग था। एक महिला ने अपने पति को कहा कि मैंने सत्संग सुना है बापूजी का, बहुत अच्छा लगा है, मैं दीक्षा लेना चाहती हूँ। पति ने कहा नहीं, हम रामकृष्ण मिशन में दीक्षा लेंगे। पत्नी ने कहा ठीक है। कुछ महीने बीते, उस महिला के पति दिल्ली गए थे किसी काम के सिलसिले में, तो रात को होटल में रुके थे। तो होटल में उनको रात को अटैक आया, दिल का दौरा पड़ा। तो उन्होंने रिसेप्शन काउंटर पे फोन किया कि किसी डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर ने दवाई दी, उनको आराम हुआ, पर उन्होंने जेब से रामकृष्ण देव और मां शारदा का चित्र निकालकर प्रार्थना की और कहा, मां शारदा जी अब तो मुझे दीक्षा मिल जाए, ऐसा करो कहीं मैं निगुरा होकर ही मर न जाऊं। ये हार्ट अटैक आया आज रात को। ऐसी प्रार्थना करते करते उनको फिर नींद आ गई। स्वप्न देखा, मां शारदा जी रामकृष्ण जी की धर्म पत्नी। मां शारदा जी कहती है कि बेटे तेरे गुरुदेव दिल्ली में ही है। सुबह उठे, जहां काम पे जाना था वहां जाने के लिए होटल से बाहर निकले, तो होटल से बाहर निकलते ही सामने एक बोर्ड लगा था
कि परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू का सत्संग दिल्ली के लाल किला मैदान में। तो उनको हुआ कि माँ शारदा ने कहा था कि तेरे गुरु दिल्ली में ही है, लगता है बापूजी के तरफ ही माँ शारदा मणि ने इशारा किया है, चलो मैं सत्संग में जाके तो आऊं। तो वहां अपने काम पर जाने के बदले सीधे सत्संग में गए, और सत्संग में उनको इतना रस आया, अपनी पत्नी को कलकत्ता फोन किया कि अब मेरा दिल मान गया है, और माँ शारदा ने स्वप्ने में संकेत किया है, तू दिल्ली आजा, हम दोनों मिलकर बापूजी से दीक्षा लेंगे। तो पत्नी को कलकत्ता से दिल्ली बुलवाया। कलकत्ता में बापूजी थे तब दीक्षा नहीं ली, पर योग अब बना तो पत्नी को कलकत्ता से दिल्ली बुलवाकर दोनों ने साथ में दीक्षा ले ली। अब बोले अब बढ़िया है। तो जीवन में जो व्यक्ति सत्संग सुनकर अपने जीवन में ही स्वभाव को साध न पाए और स्वभाव को बिगड़ा हुआ ही रखे, अड़ियल रखे, तो मरने के बाद उसकी गति बहुत बिगड़ जाती है और अगला जन्म भी फिर ऐसा ही होता है। बहुत गुस्सा करता हूं ना, बात बात में अगला जन्म सांप का मिल जाता है। ये सांप कैसे फुफकारता रहता है, ऐसे जब देखो तब सांप की तरह फुफकारेगा। जो गुस्सा बहुत ज्यादा करता हूं ना, समझना पिछले जन्म में वो ही था शायद। जब देखो तब काटने को ही दौड़ता है, या तो फिर वो बनने की तैयारी में है, दो में से एक तो है। मधुर व्यवहार नाम की आश्रम की पुस्तक है, वो बहुत फायदा करेगी। आश्रम की हर पुस्तक गुरुदेव के वचनों पर जो आधारित है, वो सब पुस्तकें बड़े काम की है। जिनके घर पे न हो, वो सत्संग के बाद जाते समय वो पुस्तकें जरूर लेते हुए जाएं। सत्संग की पुस्तकें पढ़नी चाहिए, बड़ा काम करेगी। ईश्वर की और पुस्तक है आश्रम की। एक आदमी ने पढ़ी, उसको अनिद्रा का रोग था, पुस्तक पढ़ने से दूर हो गया। फिर बहुत सारी ईश्वर की और किताबें मंगाई, दूसरों को भिजवाई कि तुम भी पढ़ो। दूसरों को कुछ सौगात देनी हो ना, तो ऐसी चीज देनी चाहिए जिससे उसका जीवन संवरे। किसी को 1 किलो मावे के पेड़े लेकर दे दिए तो उसका जीवन नहीं सुधरेगा। पैसे भी गए, 1 किलो पेड़े के 150-200 रुपए तो लगते होंगे कम से कम। तो पैसे भी गए और मावा खाया, उसका पेट भी गया, पेट भारी रहा। वो मावे की मिठाई खाने से तो पेट भारी होता है, पर महापुरुषों की जो वचनों की मिठाई, उससे पेट भारी नहीं रहता, अपितु सारा भार दूर हो जाता है, जन्म मरण का भार दूर हो जाता है। ऐसी ये मिठाई है। मावे की मिठाई तो हार्ट अटैक की तकलीफ करती है, पर ये गुरु के वचनों की मिठाई वो हार्ट को मजबूत कर देती है, जीवन सुधार देती है। तो भगवान ने कहा, जिन जिन भावों को विचारता हुआ जीव शरीर छोड़ेगा, अगली यात्रा फिर वैसी ही होगी। तो निंदा और आलोचना करने वाले शराब मांसाहार करके बुद्धि तामसी हो जाती ना, तो फिर दूसरे जन्म में या तो गीध बनेंगे, या कौवा बनेंगे, या लोमड़ी बन जाएंगे। बहुत चालबाजी करते हैं ना, चालबाजी करके बनावट करके बोलते हैं, ये देखिए ऐसा हो गया, ये क्या बोलते हैं ऐसा हो गया। तो यमदूत भी डंडा मारेगा, ये देख डंडा कैसा पड़ता है, अब ये देखिए, वो भी दिखाएगा। कहाँ जाएगा? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। भगवान ने गीता में कहा कि अंत काले च मामेवम स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत काल में भी कोई सुमरण कर लेता है तो मुक्त हो जाता है, पर सुमरण कौन कर पाएगा? एक बड़ा पैसे वाला आदमी अंतिम सांसें गिन रहा था, तो उनके 3 बेटे चर्चा कर रहे थे अंतिम यात्रा कैसे निकालेंगे। एक बेटा बोला कि बढ़िया जीप सजा के उसमें इनकी अर्थी ले चलेंगे। दूसरा बेटा बोला इतना खर्चा क्यों करना, एक साधारण सी लारी पे ही ले चलेंगे अर्थी सजा के। तीसरा बेटा बोला उसका खर्चा भी क्यों करना,
अपने खेत में 2 पुराने बांस पड़े हुए हैं, उन्हीं पे बांध के ले चलेंगे, क्योंकि बांस तो फिर ला नहीं सकते, वहीं छोड़ने पड़ेंगे शमशान में। तो बाप जो मर रहा था उठ खड़ा हुआ, बोले कमबख्त, तो 2 बांस भी क्यों खराब करते हो, मेरी पुरानी टूटी हुई चप्पल लाओ, पहन के जाऊंगा शमशान में, वहीं जाके मरूंगा, आखिरी सांस वहीं लूंगा। अब इसको कृपण बोलते हैं, न पैसा अच्छे काम में लगाया, न समय अच्छे काम में लगाया। धनभागी वो है जो समय भी अच्छे काम में लगाए, और भगवान ने धन दिया हो तो उस धन के द्वारा सत्संग की पुस्तकें कुछ लेकर दूसरों तक पहुंचाने का, सेवा का कार्य करे। बाल संस्कार पुस्तक है, लोक कल्याण सेतु है, दिव्य प्रेरणा प्रकाश है। ऐसा कुछ करें। जन्मदिन पर लोग कोई मिठाइयां खिलाते हैं, कोई केक काटते हैं, कोई और कुछ करते हैं, कोई होटल में खाते हैं। धनभागी है वो जो जन्मदिन पर, भाई चलो मेरा जन्मदिन आया तो मैं 25 रुपए की सत्संग की किताबें लेकर 5-10 लोगों को बांटूंगा, कि ये पुस्तक बापूजी की पढ़ने से मेरा जीवन सार्थक हुआ, तुम पढ़ो, मेरे जन्मदिन पर तुमको सौगात, तुम भी अपना जन्म सुधारो। सत्संग की पुस्तकें औरों तक पहुंचेगी तो उनका जीवन भी सुधरेगा ना। अब तो सुविधा है, मोबाइल फोन में कार्ड डाल दो तो सत्संग सुनाई दे, टेप रिकॉर्डर की जरूरत नहीं, कैसेट की जरूरत नहीं, सीडी की भी जरूरत नहीं, कार्ड डाल दिया फोन में और सत्संग सुनने लगे, कीर्तन सुनने लगे। गुरुदेव की आवाज में ही कीर्तन अपने घर में गूंजे, कितना अच्छा है। ये बहुत बड़ी बात है, गुरु के मुख से भगवान का नाम निकल रहा हो और वो अपने घर में गूंजता रहे। मोबाइल में मेमोरी कार्ड कीर्तन का डाल दिया और स्पीकर ऑन रखा, पूरे घर में भगवान का नाम गूंजता रहा, तो घर का वातावरण पवित्र हो जाएगा। भूत प्रेत आदि उस घर में प्रवेश नहीं कर सकते जिस घर में भगवान का नाम गूंजता हो। ये बात भगवत गीता में लिखी हुई है, और मैं मानता हूं भगवत गीता की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। भगवत गीता में लिखा है 11वें अध्याय में, आप पढ़ सकते हो, स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या, हे भगवान जहां आपके नाम का कीर्तन होता है वहां से भूत प्रेत 10 दिशाओं में भाग जाते हैं। तो अपने घर में गूंजे ये आवाज। फिल्मों के गाने गूंजेंगे तो बुद्धि बिगड़ेगी, पर गुरुदेव की आवाज में भगवान का नाम गूंजेगा तो भला ही भला होगा। भूत प्रेतों की अपनी दुनिया होती, तभी तो हनुमान चालीसा में आया, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जो न सुनने योग्य नहीं सुनता है, न देखने योग्य नहीं देखता है, न बोलने जैसी बात नहीं बोलता है, उसकी शक्ति जमा होती है और उसका ध्यान गहरा लगता है, उसका जप में मन लग जाता है। और आप जैसे सत्संगी भाई बहनें माताएं चाहे ना तो भक्ति में बहुत आगे जा सकते हैं। इतनी आप में योग्यता है, इतनी दैवी संपदा है कि इधर इतनी तपस्या करते हुए बैठते हैं तो घर पे भी जप ध्यान नियमित करते हुए कितना आगे जा सकते हैं, उसकी कल्पना नहीं कर सकते। एक बीज कितना बड़ा वृक्ष हो सकता है, बीज को पता थोड़ी होता है। एक वृक्ष के आसमान में ऊंचे उठने की सीमा कोई निर्धारित थोड़ी होती है, बहुत ऊंचा उठ सकता है। ऐसे ही साधक भक्त भी कितना ऊंचा उठ सकता है, कितना सफल हो सकता है। सब चौपट हो गया था एक आदमी का, सब काम धंधा सब खत्म हो गया था। ऑटो रिक्शा के किराए के पैसे भी नहीं होते थे, कहीं जाना हो तो। सत्संग सुनने आए तो भी पैदल चल के आए घर से, किराए के पैसे नहीं। पर दीक्षा ली, जब तब करने लगे, अगले साल तो अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी करके सत्संग में आए। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आज,
हो ही राम को नाम जप तुलसी तजिकु समाज। लोग बोलते हैं कलयुग चल रहा है भाई, बड़ा खराब युग चल रहा है, जमाना बड़ा खराब है, हम तो दुखी हो गए, क्या करें। पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं, कलयुग समयुग आन नहीं, कलयुग के जैसा कोई बढ़िया युग नहीं। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर करे विश्वास, गाई राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। भव से बिना प्रयास के तर सकता है। भव से मतलब दुखों से, चिंताओं से, समस्याओं से, बीमारियों से बिना प्रयास के पार हो सकता है। भगवान राम ने भी तो कहा, बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिनहि प्रयास हो वही भव भंगा। बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है और सत्संग के द्वारा बिना प्रयास के भवरोग मिट जाता है। परीक्षित राजा ने क्या किया, सुखदेव जी के चरणों में बैठकर कोई तपस्या की क्या, आंखें बंद करके कोई समाधि लगाई क्या। हकीकत में समाधि जो लगाई जाए ना, वो समाधि नहीं है, मदारीगिरी है। हम इतनी देर के लिए समाधि लगाते हैं, समाधि नहीं लगा रहा है, मदारीपना कर रहा है। समाधि एक अवस्था है, हमेशा बनी रह सकती है। क्या ऐसा बोल सकते हैं कि मैं 10 घंटे के लिए स्वस्थ रह के दिखाता हूं अभी, तो 10 घंटे बाद तो बीमार हो जाएगा। हाँ, मैं 70 घंटे की समाधि लगाता हूं, तो 70 घंटे के बाद क्या होगा, तेरी समाधि नहीं रहेगी। तो वो समाधि नहीं है, वो कोई जड़ अवस्था होगी, समाधि नहीं होगी। दिखावटीपना होगा। मैं 2 दिन के लिए स्वस्थ रह के दिखाऊंगा, तो तीसरे दिन क्या होगा, डॉक्टर के पास जाएगा। सदा समाधि संत की आठों पहर आनंद। आत्मज्ञानी गुरु की खुली आंख समाधि है, और ऐसे गुरु में भक्ति रखने वाले की भी खुली आंख समाधि की अनुभूति हो सकती है। जैसा संग ऐसा रंग। इसलिए हरिद्वार के पथिक जी महाराज बोलते थे, गुरु की संग उपासना करो। तो ये हम सभी साधक सत्संगी ये गुरु की संग उपासना का लाभ ले रहे हैं। गुरुदेव जब बीच में गाड़ी में दर्शन देने आते हैं, तो भक्तों का गुरुदेव के प्रति प्रेम होता है। उन प्रेम के क्षणों में संसार खो जाता है, नहीं भूल जाते हैं दूसरी बातों को। कोई झंझट याद रहती है कि घर पे झगड़ा हुआ था, भाई से हुआ था, या पत्नी से हुआ था, कि भाभी से हुआ था, सास से हुआ था, कि बहू से, सब भूल जाते। नहीं मैं नहीं तू नहीं अन्य रहा, गुरु शाश्वत आप अनन्य रहा, गुरु सेवत ते नर धन्य यहाँ, तीन तो नहीं दुख यहाँ न वहाँ, जय सद्गुरु इस प्रेम के क्षण में संसार खो जाते हैं। पर इसमें हम भक्तों को एक बात ये ध्यान में रखनी चाहिए, कोई भक्त सोचते हैं कि हमारा तो प्रेम गुरुजी के लिए बहुत है, पर गुरुजी का हमारे लिए नहीं है। ऐसा जो सोचता है तो उसका प्रेम कम होता जाता है। पर जो ये सोचता है कि मेरा प्रेम तो कुछ भी नहीं, पर मेरे गुरुजी का मेरे लिए बहुत प्रेम है भाई, वो अपना कितना कीमती समय हमको देते हैं, वो हमको दीक्षा देते हैं, वो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहे ऐसी बात बताते हैं। उनका तो हमारे लिए बहुत प्रेम है, पर मेरा कुछ भी नहीं। जैसे रामायण का मारीच का कितना राम जी के लिए प्रेम। पता भी था कि आज भगवान राम मुझे तीर से मार डालेंगे। जब रूप बदल के आ रहा था मारीच मृग बनकर, पता था कि आज मैं राम जी के हाथों मारा जाऊंगा। फिर भी उसका प्रेम आंख से आंसू के रूप में बरस रहा था। इतना प्रेम अंदर में समा नहीं रहा था कि आंसू बरस रहे थे कि आज मैं मेरे राम जी के हाथों मारा जाऊंगा। और कैसा प्रेमी भक्त कि राम जी ने तीर मारकर उसका शरीर नष्ट कर दिया,
पर राम जी उसका प्रेम नष्ट नहीं कर पाए। भगवान के हाथों मरकर भी भगवान के प्रति प्रेम कम नहीं होने दिया। और तुलसीकृत रामायण में लिखा है, अंतर प्रेम तासु पहिचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी जो दुर्लभ थी वो गति भगवान राम ने मारीच को दी है। सेवा की जटायु ने बड़े बड़े योगियों को भी जो गति न मिल पाए, वो गति किसको दी भगवान ने? एक पक्षी को। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। गीध अधम खग आमिष भोगी, गति दीनी जो जाचत जोगी। कितनी ऊंची गति मिल गई राम काज से, सेवा से। तो ये कितना बढ़िया काज हो रहा है कि गुरुदेव के सानिध्य में बैठकर हम सत्संग का लाभ ले रहे हैं। बाहर से भी प्रयाग में, स्थावर प्रयाग में और जंगम प्रयाग, दो प्रयाग। मुद मंगलमय संत समाज, जो जग जंगम तीर्थ राज। जैसे प्रयाग की महिमा का वर्णन तुलसीदास जी कहते हैं कोई नहीं कर सकता। को कहीं सकहीं प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज कुंजर मृगराव। पाप के समूह को नष्ट करने के लिए ये मृगराव सिंह के समान, सिंह हाथी को नष्ट कर दे, ऐसे पाप के समूह को ये प्रयाग का प्रभाव नष्ट कर दे। तो सद्गुरु स्वयं प्रयाग हैं, उनमें भक्ति की गंगा, कर्म की यमुना, निष्काम कर्म की और ब्रह्म विद्या की गुप्त सरस्वती है। ऐसे प्रयाग में जो स्नान करते हैं वे भी धन्य हो जाते हैं। सभी मिलकर साथ में ओमकार का गुंजन करना। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः, कामदम मोक्षदम चैव। ओमकाराय नमो नमः। हे प्रभु, आनंददाता वाली पत्रिका जिनको न मिली हो, सुबह बांटी थी, सुबह जो
और मूर्ति के पास से चूहा मिठाई लेकर भागा, तो हुआ कि जो शिवजी अपनी सामान की रक्षा नहीं कर पाते, वो हमारी क्या करेंगे। तो अमूर्तिवादी हो गए। पर गरुड़ जी महिमावंत थे कि अपनी गलती दिखी और वो दूर कर दी और राम जी के प्रति भक्ति मजबूत कर दी। ऐसे हर व्यक्ति, हर साधक अपनी भक्ति मजबूत करे। बेकार की बातों में न पड़े, बाहर की बातें बाहर ही छोड़ दें। भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि बाहर के पदार्थ बाहर छोड़ दे। 5वें अध्याय के 27वें श्लोक में, स्पर्शन कृत्वा बहिर्बाह्यांश्च चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवो हो। मतलब आंखों को भ्रू मध्य पे जहाँ तिलक किया जाता है, भगवान कहते हैं वहां स्थिर कर दो, बाहर की बातें बाहर छोड़ दो। जैसे अभी यहाँ थोड़ा ये गड़बड़ हुई तो सबने उधर ध्यान नहीं दिया ना, सत्संग चालू रहा। नहीं तो सोचते रहे ये क्या हो गया, क्या हो गया। शांत, बाहर की बातें बाहर छोड़ के अपने भीतर बैठे। चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवो हो। अपनी आंखों को भ्रू मध्य पे स्थिर कर दे, जहां तिलक करते हैं। चोरी हुई गांव में, शहर से पुलिस आई, पूछा कि किसने चोरी की। तो एक आदमी आया, साहब मैं बता सकता हूँ किसने चोरी की है, बताओ। बोले सबके बीच नहीं बताऊंगा, अलग से, क्योंकि कल को मेरी जान की परवाह है मुझे। तो ठीक है, पुलिस वाले पीएसआई साहब को वो दूर दूर ले गया। अच्छा आप बताओ। बोले यहाँ कोई भी सुन सकता है, चुप कर। एकदम वीराने में ले गया, पशु पक्षी भी नहीं थे। अरे कहा अब तो बताओ। बोले हाँ साहब बताता हूँ, अब नजदीक आओ, कान में बताऊंगा, कोई सुन न ले। कहा साहब ये जो चोरी हुई है ना, ये चोरी जरूर किसी चोर ने ही की है। अब पीएसआई ने कहा तू मुझे ये बताने के लिए इतना दूर ले आया। तो बोले साहब चोरी तो चोर ही करेगा। किसी के खेत में गाय घुस गई और गौ माता का बछड़ा भी घुस गया। अब खेत खुला था तो गौ माता चली गई। लोग इकट्ठे हो गए, खेत वाला चिल्लाने लगा किसकी गाय है, किसकी गाय, बछड़ा किसका है। तो एक लड़का बोला मैं बता सकता हूँ ये बछड़ा किसका है। किसका है? बोले बछड़ा इस गाय का है। गाय किसके? बोले ये पता नहीं। तो भगवान कहते हैं कि स्पर्शन कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवो हो। बाहर की बातें बाहर छोड़कर भ्रू मध्य में दृष्टि स्थिर करो। और प्राणापानो समो कृत्वा नास्याभ्यांतरचारिणो। प्राणपान को, श्वास जो चल रहे हैं हमारे, श्वास या तो थोड़ी देर 1-1.5 घंटा दाहिने स्वर से चलते हैं, थोड़ी देर बाएं स्वर से चलते हैं। ये आप देखना, थोड़ी थोड़ी देर में स्वर बदलता रहता है। पर जब संध्या का समय होता है, हम लोग प्राणायाम करते हैं, दाएं से श्वास लेकर रोकते हैं, बाएं से छोड़ते हैं, बाएं से लेकर रोकते हैं, दाएं से छोड़ते हैं। तो इससे प्राणापान की गति सम हो जाती है और दोनों स्वरों से श्वास चलने लगता है। और जब दोनों स्वरों से श्वास चला शुरू हो गया तो समझो सुषुम्ना नाड़ी में प्राणवायु प्रवेश कर गई। उस समय अगर हम ध्यान करने बैठेंगे तो लग जाएगा, जप करने बैठेंगे मन लग जाएगा। इसलिए बापूजी जब भी आते हैं तो थोड़ा नृत्य करते हैं गुरुदेव, तो गुरुदेव को देखकर सब साधक भी झूम उठते हैं, पैर अपने आप उछलते हैं। तो दायां पैर बायां पैर ऐसे जंप करने से प्राणापान की गति सम हो जाती है, स्वर बदल जाता है। यहाँ तो सुषुम्ना में नाड़ी वायु प्रवेश कर जाती है। दोनों स्वरों से श्वास चलता हो ना सामान्य, तो समझो प्राणवायु सुषुम्ना में प्रवेश है। उस समय आपको अच्छा लगेगा ध्यान में बैठना, शांत बैठने में आनंद आएगा। तो इसको भी उपनिषदों में त्रिवेणी का स्नान बताया गया है। गंगा जी दिखाई देती है, यमुना जी दिखाई देती है, सरस्वती जी दिखाई नहीं देती।
तो ईड़ा और पिंगला ये दो नाड़ियां हैं, और सुषुम्ना नाड़ी दिखती नहीं है पर है, जैसे सरस्वती नदी दिखती नहीं है पर है गुप्त रूप से। तभी तो त्रिवेणी संगम है ना। तो जो ये प्रयोग करते हैं रोज बैठ के, तो समझो रोज त्रिवेणी में स्नान करते हैं, भले फिर वो विदेश में रहते हों, पर रोज गुरुदेव के बताए अनुसार ऐसी साधना करके त्रिवेणी के स्नान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं जप करते हुए। पूज्य बापू की बताई हुई युक्तियां सरल है। बापू जी जो शब्द बोलते हैं, जो वाणी बोलते हैं, बापू की वाणी बहुत सरल है, पर गुरुदेव की वाणी का अर्थ बहुत गंभीर है। जो समझे उसकी बलिहारी है। गुरुदेव जो हमारे आगे हमको बोलते हैं ना, उसमें कुछ कहना कम होता है और हमको जगाने का भाव गुरुदेव का ज्यादा होता है। हमें उन्नत करने का भाव गुरुदेव का बहुत होता है। इसलिए गुरुदेव की उपस्थिति मात्र से भी हमको बहुत बहुत आंतरिक शांति का अनुभव होता है, प्रसन्नता बढ़ती और प्रसन्न मन ऊपर उठ जाता है। इसलिए जीवन में कैसी भी घटना घटे बाहर के जीवन में, परंतु निराश नहीं होना, दुखी नहीं होना। महाराष्ट्र में वरुड़ एक गांव है, तो वहां बारिश के दिनों में सूखा पड़ रहा था, बारिश ही नहीं हो रही थी। तो वहां के जो साधक थे गुरुदेव से दीक्षा लिए हुए, उन्होंने मिलकर महामृत्युंजय मंत्र का हवन किया। ओम त्र्यंबकम यजामहे महामृत्युंजय बोलकर, और श्री आशा रामायण के पाठ किए। 9 दिन तक उनका अनुष्ठान चला। 108 पाठ, हवन, ये सब अनुष्ठान पूरा हुआ। ऐसी बढ़िया बारिश हुई, सब किसान राजी राजी हो गए और फसलें अच्छी हुई, अच्छी कमाई हुई। तो बाहर से परिस्थिति तो निराश होने की आ रही थी, पर उन्होंने निराशा को अपने दिल में स्थान नहीं दिया। उन्होंने ज्ञान का विचार किया कि ईश्वर का भंडार अखूट है, तो निराश क्यों हो जाना। शांत बैठे पर निराश तो ना हो, अंदर से दुखी तो ना हो। गुरु से दीक्षा मिल गई तो समझो जप करे रोज अच्छी बात है, पर समझो वो माला से जप किसी ने रोज नहीं किया, हालांकि ऐसा कोई भूल करे नहीं, पर फिर भी गुरु दीक्षा मिल गई और मंत्र थोड़ी देर भी जपता है ना, ज्यादा नहीं जपता पर थोड़ा भी जप करता है, तो भी गुरु का दिया हुआ मंत्र है। शरीर छूटने के बाद उसकी दुर्गति तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि भगवान का नाम वो भी गुरु से दीक्षा में लिया है, तो दुर्गति से उसकी रक्षा हो जाएगी। और अगर ज्यादा हृदय पूर्वक श्रद्धा से, आदर से, अहोभाव से जप करे, तब तो भव बारिधि गोपद इव तरहि। तुलसीदास जी ने कहा, सादर सुमिरन जे नर करहि, भव बारिधि गोपद इव तरहि। शुक सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। तो निराश कभी भी न हो जीवन में। शक्ति को बाहर बिखरने न दे। जो शक्ति बाहर देखने के काम आती है उसे बचाएंगे तो वही शक्ति भीतरी आंख के काम आएगी। ज्ञान विराग नयन उर्गारी। भगवान कृष्ण ने कहा
यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुषज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्त उच्यते। मतलब जब इंद्रियां, आंख रूप के तरफ न जाए, कान कोई शब्द न सुने बाहर का, शांत बैठे, नाक से सुगंध की इच्छा न हो। कई धार्मिक लोग भजन करते हैं, माला घुमाते हैं, पर उनकी भी इच्छा होती है कि अपनी माला की गौमुखी को भी इत्र लगा दें ताकि वो भी सुगंध आए। बोलो, अब ये भी तो एक विषय हो गया ना कि गौमुखी को थोड़ा वो लगा दें जरा उसकी। तो जप में मन नहीं जाएगा, सुगंध में मन जाएगा कि मैंने गुलाब का इत्र लगाया है, आहा सुगंधी आ रही है। तो गुरु के चरणों में मन नहीं गया, सुगंधी में मन गया। तो उसकी मना नहीं है, उसका मतलब ये नहीं कोई लगाता हो तो बुरा नहीं मानना, परंतु उधर न जाए मन। भगवान कहते हैं यदा ही नेन्द्रियार्थेषु, जब इंद्रियां उनके विषयों में नहीं विचरती है और कर्मों में आसक्त नहीं होते। मतलब कोई किसी ने कोई दुकान की, नया धंधा शुरू किया और वो चला नहीं या कम चलता है, तो दुखी ना हो जाए कि चलता नहीं है, क्या करूं। मंगलवार को नमक मिर्च न खाए। मंगलवार की चतुर्थी को जप खूब करें। आज चतुर्थी मंगलवार की थी, दोपहर तक 4 बजे तक, तो उस दिन जप खूब किए जाएं। बुधवार का दिन हो और अष्टमी तिथि हो, उस दिन जप खूब किया जाए। बुधवार की अष्टमी का महत्व क्यों है कि भगवान कृष्ण का जन्म अष्टमी को हुआ था और उस दिन बुधवार था। तो उस दिन कोई जप खूब कर लेता है। अपने आश्रम के कैलेंडरों में ये सुविधा है कि अष्टमी और बुधवार का योग कब है, चतुर्थी और मंगलवार साथ में कब है। तो उस दिन जप की महिमा है और उस जप का फायदा मिलता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण हो, उस समय किया हुआ जप विशेष पुण्य प्रदान करता है। एक लड़के को पथरी की शिकायत रहती थी, बहुत परेशान था पथरी की बीमारी से, पर सूर्य ग्रहण के दिन उसने बिल्कुल खाना पीना एक तरफ करके जप खूब किया। अगले दिन बाथरूम के जरिए उसकी पथरी निकल गई बिना किसी दवाई के। सूर्य ग्रहण में किया हुआ जप लाख गुना ज्यादा पुण्यदायी हो जाता है। एक माला की समझो लाख माला हो गई। हम लोग 1 लाख माला तो कब पूरी कर पाए, पर ग्रहण के समय ये महिमा है, तो सब कर सकते हैं। पर्व के दिनों में सब कर सकते हैं। भागवत में आया है सर्व वार्षिक पर्वसु, वर्ष में जितने भी हमारे सनातन धर्म के पर्व आते हैं उन पर्वों का फायदा उठाना चाहिए। लोग पर्व के दिनों में बस खाली नए कपड़े पहन के घूमने निकल जाते हैं। क्या है कि बोले आज दिवाली है, नए कपड़े पहनो, घूमो, मिठाई खाओ, पटाखे जलाओ। तो उन दिनों में जप ज्यादा किया जाए। आध्यात्मिक कमाई हमारी जितनी हो जाए उतना अच्छा है। आपको एक और साधक की बात बताऊं, आपको महा आश्चर्य लगेगा। दिल्ली में राजा गार्डन है, आज से 10 साल पहले वहां सत्संग था। तो शाम को सत्संग पूरा हुआ ना, तो कई लोग सोचते ना भी चलो बस जल्दी मिल जाएगी, पहले थोड़ा निकल जाए, आरती हो गई। तो एक भाई साहब भी उठ के जाने लगे, पंडाल से बाहर निकल गए, जो गेट लगा था गेट तक पहुंच गए। इतने में कोई एक बालक आकर उनका हाथ पकड़ के बोला कि आपको मधुसूदन जी बुला रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कौन मधुसूदन? बोले उन्होंने कहा आपको बुलाने के लिए, चलो आपको बुला रहे हैं। तो कहाँ है? बोले उधर है। पंडाल के तरफ इशारा किया, उधर है। तो उनको हुआ कि पता नहीं
वो पंडाल के तरफ, पंडाल तो बहुत बड़ा लगा था, जैसे यहाँ बड़ा लगा इससे भी बड़ा था, तो पंडाल के तरफ आ रहे थे, अंदर प्रवेश कर चुके थे। इतने में गुरुदेव ने माइक पे कहा कि जो जहां है वहीं बैठ जाओ। तो आदेश मानकर वो वहीं बैठ गए और गुरुदेव ने कहा कि ये मंत्र सुन लो, इसका जप करने से अमुक परेशानियां घर की, दुकान की दूर होगी। तो उन्होंने मंत्र सुना, देखा वो बालक कहाँ गया जो मुझे कह रहा था मधुसूदन जी बुला रहे हैं, तो बालक अदृश्य है ही नहीं। अरे वो मुझे बुलाने आया था, मधुसूदन जी बुला रहे हैं, कहाँ है, कहाँ, कोई नहीं। और गुरुदेव ने मंत्र सुनाकर कहा कि आप भले जा सकते हैं। वो भाई साहब आ गए घर, और वो मंत्र जप करने से उनके जीवन में जो परेशानियां थी सब दूर हो गई। दुकान न चलने की, शरीर की बीमारियों की, सब तकलीफें चली गई। अब उनको होता है कि वो जो बालक कह रहा था मधुसूदन जी बुला रहे हैं, और अंदर आए तो गुरुदेव ने कहा जो जहां है वहीं बैठ जाओ, और केवल मंत्र सुनाया उस समय गुरुदेव ने, वो मंत्र किया तो उनका काम बन गया। बोले मधुसूदन और कोई नहीं, विष्णु सहस्त्र नाम में माधवो मधुसूदन, भगवान का मधुसूदन नाम भी आता है। बालक के रूप में भी वही आए थे, और वो यही कहने आए थे कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, यही मधुसूदन है, और यही तुमको बुला रहे, मंत्र सुनो, ऐसे ही क्यों जाते हो, और ये मंत्र करोगे तो तुम्हारी तकलीफ दूर हो जाएगी। और सच में आज की तारीख में वो बहुत खुश हैं। उनके 3 बच्चे और उनके भाई का 1 बच्चा, उनके घर के 4 बच्चे अहमदाबाद के गुरुकुल में पढ़ते हैं। तो जो व्यक्ति लगन पूर्वक इस रास्ते पर चलता है, बाहर की बातों को बाहर छोड़ दे, बाहर का कचरा अंदर आने न दे, तो सर्व संकल्प सन्यासी, मन में इधर उधर की बातें आए, भगवान का नाम जप करके उसको यूं ही दूर कर दे, तो जरूर उसको कदम कदम पे गुरु कृपा के, ईश्वरीय कृपा के अनुभव होने लगेंगे, बिगड़ी बाजी संवरने लगेगी। नहीं तो जितने बाहर के सहारे लेते हैं, इस बाहर के सहारे ऐसे हैं कि जैसे डूबता हुआ आदमी बहते हुए पत्ते को पकड़ के बचना चाहता है। अब पानी में बहा जा रहा है पत्ता, और वो आदमी भी बह रहा है, तो पत्ते और तिनके के सहारे कब तक बच पाएगा। ताश के पत्तों का बनाया हुआ घर है, उसमें आदमी कब तक सुरक्षित रह पाएगा। तो ऐसे सब बाहर के सहारे हैं, ताश के पत्तों के घर हैं, तिनके के सहारे हैं, ये सब किसी काम के नहीं है। सच्चा सहारा ईश्वर का, ईश्वर प्राप्त गुरु का है, सामर्थ्यवान है, उसके सहारे आदमी सदा के लिए सब दुखों से छूट सकता है। मिटहि को संकट हो ही सुखारी, को संकट के बादल टल जाए, वो आदमी सुखी हो जाए। पर आदमी न जाने क्या क्या कल्पनाएं, क्या क्या सोचता बोलता रहता है। मिलिट्री में जबरदस्ती जवानों को भर्ती किया जा रहा था। एक युवक को लिया गया और इंटरव्यू ले रहे थे, सबको सिखा भी रहे थे, कुछ इंटरव्यू भी ले रहे थे। तो सामने बोर्ड पे क्या लिखा है, अब उसको वहां रहना नहीं था, उसको तो ऐसे ही घूमना फिरना खाना पीना था। सामने बोर्ड पे क्या लिखा है, वो बोला साहब क्या लिखा है, अरे अक्षर पढ़ो। बोले साहब मेरे को तो बोर्ड ही नजर नहीं आ रहा है। आप तो अक्षरों की बात करते हो, बोर्ड ही नहीं दिख रहा है। फिर साहब ने एक पीतल की थाली मंगाई, थोड़ी दूरी पर रखी, ये क्या है? बोले मेरा 1 रुपए का सिक्का है, कल खो गया था, कहाँ से मिला आपको? अब पीतल की थाली को सिक्का बता रहा है। साहब ने कहा ये आदमी अपने काम का नहीं, इसकी आंख ठीक नहीं लगती, चल जा। उसको रवाना कर दिया। वो खुश हो गया, सीधा थिएटर में जाके बैठ गया फिल्म देखने। फिल्म देख रहा है, खूब मजे मार रहा है। जब इंटरवल हुआ, उसने नजर घुमाई तो पास में वही साहब बैठे थे जिनको कहा था कि ये थाली नहीं सिक्का है। साहब ने कहा क्यों, अब यहाँ क्या करने आए हो?
बोर्ड नहीं दिख रहा था, थाली सिक्का लग रही थी। अब यहाँ इसने कहा साहब ये बस कहाँ जा रही है? थिएटर में कुर्सियों पे बैठे होते हैं, साहब ये बस कहाँ जा रही है? साहब ने कहा मेरे बाप तू नहीं सुधरेगा, तेरे को जो करना कर, मैं चला। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपना उत्थान नहीं करना है, अपना विकास नहीं चाहते, अपनी उन्नति नहीं चाहते, खुद अपने हाथों अपनी जड़ें कमजोर कर रहे हैं। तो जरूरत है सर्व संकल्प सन्यासी। सन्यासी एक तो आदमी बाहर कपड़े, गृहस्थी के कपड़े त्यागने से सन्यासी होता है, परंतु अष्टावक्र जी ने जनक राजा को बताया सन्यासी कौन? अकिंचन भाव जिसमें आ जाए वो सन्यासी है। अकिंचन भाव मतलब भगवान राम ने भी नारद जी को भक्त के लक्षण बताए, उसमें षड विकार जित अनग अकामा अचल अकिंचन शुचि सुख धामा। अकिंचन मतलब मैं और मेरापन रहे ही नहीं, यहां मेरा कुछ है ही नहीं। आप अभी सोचो, जितना मेरा कुछ नहीं है ये भाव पक्का होगा ना, उतना मुझे कुछ नहीं चाहिए ये पक्का हो जाएगा, और जितना मुझे कुछ नहीं चाहिए ये पक्का हुआ, उतना मैं कुछ नहीं ये भी पक्का हो जाएगा। मैं नहीं, शुद्र में नहीं तो शुद्ध में है। ईश्वर उपस्थित है अनुपस्थित होकर, क्योंकि शुद्र में उपस्थित है। तो जितना मेरा कुछ नहीं ये भाव पक्का होगा, उतना मुझे कुछ नहीं चाहिए ये भी पक्का होगा। ये कोई बाहर नारेबाजी नहीं करनी, अपने अंदर शांत बैठ के गुरु के ज्ञान का विचार करना है हम साधकों को। तुलसी मिटे न वासना बिना विचारे ज्ञान। तो गुरुदेव जो ज्ञान देते हैं वो ज्ञान रूपी तप से हम पवित्र होते हैं। गंगा में, यमुना में, त्रिवेणी में स्नान करें तो हमारा शरीर पवित्र होता है, पाप नष्ट होते हैं। ये पौराणिक सत्य है, इसको कोई काट नहीं सकता, इसको कोई झूठा साबित नहीं कर सकता। पौराणिक सत्य है कि तीर्थ में, देव नदियों में स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं, परंतु पाप की वासना का बीज तो गुरु की ज्ञान गंगा से ही नष्ट होता है। पाप नष्ट होने के बाद आदमी फिर पाप कर सकता है, पर पाप की वासना का बीज नष्ट हो जाए, माने अविद्या नष्ट हो जाए, अविद्या के कारण ही पाप की वासना उठती है। वो अविद्या गुरु की ब्रह्म विद्या से मिटती है। पूज्य बापू जो हमको विद्या देते हैं वो श्री कृष्ण ने जो गीता में राज विद्या की बात बताई, भगवत गीता 9वां अध्याय 2 श्लोक, वो राज विद्या गुरुदेव हमको देते हैं। मध्य प्रदेश में राणापुर तहसील है, वहां गुरुदेव का सत्संग था। तो पुलिस वालों की ड्यूटी लगती है ना, तो एक पुलिस का जवान वहां और कई पुलिस वाले साथियों के साथ ड्यूटी पे था। गुरुदेव का सत्संग सुन के उसको बहुत अच्छा लगा, तो गुरुदेव जहां से गाड़ी में बैठकर जाने वाले थे वो उधर आ गया। गुरुदेव की नजर उन पर पड़ी, उनको बहुत अच्छा लगा। अब पुलिस में है तो आगे आ गए, कोई रोका नहीं सेवादारी ने, तो उनको बहुत अच्छा लगा नजदीक से दर्शन करके। अहमदाबाद आश्रम जाकर दीक्षा ले ली। पहले शराब पीते थे, मांसाहार करते थे, उन्होंने ही बताया मुझे, पर उस दिन के बाद वो सब छूट गया और भक्त बन गए। तो अंदर से भी उन्नत हुए, परमार्थिक पूंजी कमाई दीक्षा लेकर जप करने से,
और बाहर से भी वो फिर एमएलए बन गए। उसके बाद मध्य प्रदेश में थांदला है, एक शहर है, उसमें वो एमएलए बने थे। तो कहां तो एक पुलिस के कर्मचारी थे, कहां विधायक के पद पर भी पहुंच गए। तो गुरुदेव तो चाहते हैं सबकी परमार्थिक उन्नति हो, और परमार्थिक उन्नति करने वाला व्यक्ति न चाहे तो भी उसकी व्यवहारिक उन्नति होके रहेगी। आत्मबल मजबूत रखें। गुरुदेव के सिवाय किसी और का प्रभाव भक्त पर न पड़े। अहंकारी आदमी दुनिया में बहुत मिलेंगे। जैसे आंख का अंधा दिन का प्रकाश क्या जाने, जहर का कीड़ा शहद की मिठास क्या जाने, गुमराह ने कब बताई किसी को सच्ची राह, पिंजरे का पंछी खुला आकाश क्या जाने। खाली पशु ही जंजीरों में बंधे हुए नहीं हैं, कई वासना की अदृश्य जंजीरों में बंधे हुए हैं। पशुओं की जंजीरें तो दिखती है, इनकी दिखती नहीं है, इसलिए ये आलोचना में लग जाते हैं। कुत्ते को कहो कि ये भगवत गीता है तो उसको क्या पता चलेगा। कौवे को कहो कि ये देवी भागवत है तो उसको क्या पता चलेगा। बिल्ली को बोलो कि आज पर्व का दिन है, क्या पता चलेगा। ऐसे ही ये लोग हैं आलोचना करने वाले, उनको कुछ पता ही नहीं चलता। उनको खाली, जैसे बिल्ली को खाली म्याऊं म्याऊं करना आता है, कुत्ते को खाली भौं भौं करना आता है, ऐसे ही इन लोगों को खाली निंदा करना ही आता है, भगवान का नाम जपना नहीं आता है। ये आयोजन हुआ, इसमें जिन्होंने सेवा की या जो अभी भी कर रहे हैं, सेवा में लगे हुए हैं कहीं भी, तो वो लोग तो लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, पर मूढ़ लोग तोड़ने का काम करते हैं। जैसे राहु और केतु की कालीमा सूर्य और चंद्रमा को लग जाए, ग्रहण हो जाए, राहु की कालीमा से उस पर छा जाए, ऐसे ही कुछ लोगों की आंखों पर ऐसी कालीमा छाई रहती है कि ग्रहण तो उतर जाता है, इनकी आंख से ग्रहण उतरता ही नहीं। नारायण कवच आता है भागवत में, उसमें भगवान के 24 अवतारों की बात बताई गई है। उसमें हर अवतार से प्रार्थना की गई है, बड़ी सुंदर। नारायण कवच अपने आप में बहुत बढ़िया है, भागवत में है। अलग से भी धार्मिक पुस्तकों की दुकान में नारायण कवच की किताब मिलती है, और अपने आश्रम की एक पुस्तक है श्री नारायण स्तुति, वो भी पढ़ने योग्य है। तो नारायण कवच में प्रार्थना की गई भगवान मत्स्य नारायण से कि भगवान मत्स्य नारायण जल में जल तंतुओं से, जल जंतुओं से और वरुण के पाश से मेरी रक्षा करें। ये संसार भी बोलते हैं, संसार सागर है, इसमें अनेक दुर्गुण और शत्रु रूपी जंतु हमें झपटने की ताक में है। साथ ही इसके प्रति आकर्षण रूपी पाश भी हमें बाहर निकलने नहीं देता। जैसे अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसा लिया गया था। तो हे भगवान, हे गुरुदेव, हमें इनके पाश से मुक्त करें। ऐसी प्रार्थना करने से अभिमन्यु तो बेचारा चक्रव्यूह को नहीं भेद पाया, पर प्रार्थना के प्रभाव से इनके चक्रव्यूह को जरूर भेदा जा सकता है। क्योंकि भगवान और गुरुदेव भी चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो, और जब किसी भक्त की दिल से पुकार निकलती है तो वो उसको सुनते हैं। गजेंद्र की प्रार्थना सुनी, द्रौपदी की प्रार्थना सुनी, और कई भक्तों की
प्रार्थना सुनी तो वो हमसे